नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप देख रहे हो बॉलीवुड के रंग भावना के संग। मंडे का मार्केट कुछ खास नहीं रहा। आगे चलकर हफ्ता भी थोड़ा भारी रहेगा क्योंकि मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा बारिश होने से लोग थिएटर में जाते हुए डरते हैं। पिछले हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मर्डर 2 के करीबन 23 करोड़ रहे और चिल्लर पार्टी का बिजनेस बहुत ही बुरा रहा। ट्यूसडे का तड़का ओमपुरी और नंदिता पुरी के घरेलू मामले पर रहा। एक बार फिर उनके डोमेस्टिक इश्यूज सुर्खियों में रहे। ओमपुरी का कहना है कि जर्नलिस्ट को उनकी प्राइवेट जिंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए। उनकी बीवी का कहना है कि उनको अपने बेटे का स्पेलिंग भी ठीक तरह से नहीं मालूम। वेडनेसडे का विवाद नहीं, बहुत बड़ा धमाका रहा। मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे फिल्म फंक्शंस कैंसिल हो गए। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर के डॉन 2 का फर्स्ट कट कैंसिल हो गया। मर्डर 2 की पार्टी कैंसिल हो गई और ऐश्वर्या राय को जो सम्मान मिलने वाला था दिल्ली में वो भी कैंसिल हो गया और होना भी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री तो अपने सारे विवादों से शायद उठ भी जाए, मगर मुंबई शहर को ये बॉम्ब ब्लास्ट से उठने में बहुत देर लगी। बॉलीवुड एक्सपर्ट भावना सुमाया, इनके नाम के साथ साथ इनकी लिखी बुक्स के चर्चे बॉलीवुड में खूब होते हैं। जितना नजदीक से भावना जी ने बॉलीवुड को देखा है, उतनी गहराई से शायद ही कोई बॉलीवुड को समझ पाया होगा। और बॉलीवुड की इतनी गहराइयों को इन्होंने अपनी 10 किताबों में उतारा है, जिसके बारे में आज ये हमें बताएंगी। नमस्कार, मैं भावना सुमाया आपको हर दिन सिनेमा के बारे में बताती हूँ। आज मैं आपको किताबों के बारे में बताऊंगी। एक राइटर हर किताब में अपनी पूरी जिंदगी जीता है। एक राइटर हर किताब में करीबन 1 लाख शब्द लिखता है। क्या 1 लाख लोग उसे पढ़ते हैं? मुझे नहीं लगता है। क्या एक राइटर हर किताब में 1 लाख रुपया कमाता है? मुझे नहीं लगता है। मैंने अपने 30 साल के करियर में 10 किताबें लिखी है। आज मैं आपको बताऊंगी हर किताब की कहानी। पहली किताब महज इत्तेफाक थी। अमिताभ बच्चन करीबन 18 साल तक मीडिया से बात नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने बात करनी शुरू की तो उनके साथ इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए कि मेरी सेक्रेटरी ने एक दिन मुझे कहा कि मैम अभी आप एक भी अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू नहीं करोगे क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू स्टोर द फाइल्स इन विच नेम्स। मैंने सोचा अगर इतना ज़्यादा मटेरियल मेरे पास है तो उसको अच्छी तरह से स्ट्रक्चरली लगाना चाहिए, और वो बनी अमिताभ बच्चन द लेजेंड। ये है बायोग्राफी इन कॉन्वर्सेशंस। इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ इट्स काइंड। आमतौर पे बायोग्राफीज नैरेटिव में होती है और वो भी 3rd पर्सन में। मैंने सोचा कि अमिताभ बच्चन का वॉइस किताब में होना चाहिए, इसलिए ये कॉन्वर्सेशन में बायोग्राफी है। मेरी दूसरी किताब मेरी खुद की बायोग्राफी है, मगर अलग तरीके से। सलाम बॉलीवुड। बॉलीवुड को सलाम करते हुए मैं अपनी यादें लिख रही हूँ। मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तब मैं सिर्फ 20 साल की थी और इन बड़े बड़े लोगों को मैंने इंटरव्यू किया। मैंने सोचा कि जो मैंने सीखा और जहाँ जहाँ मुझे डर लगा, मुझे ये सब अपनी किताब में डालना चाहिए ताकि उनको पता चले, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, कि बॉलीवुड में कैसे सर्वाइव किया जाता है। मेरे दिल में बॉलीवुड की तरह कोई नफरत नहीं, बल्कि बहुत ढेर सारा प्यार है। इसलिए ये किताब का नाम है सलाम बॉलीवुड। हर किताब के दौरान बहुत सारी चाय पी गई है। तीसरी किताब जो सबसे मोटी है और रेखा जी उनके कवर पे है, इज अ कलेक्शन ऑफ माई बेस्ट इंटरव्यूज इन द लास्ट 25 ईयर्स। 25 साल में मैंने सबसे जो अच्छे इंटरव्यूज किए थे वो इसमें है। और अच्छी बात यह है कि जो भी इंटरव्यू थे मैंने उन लोगों को भेजे और कहा कि इन 10 सालों के दौरान आप कितने बदले हो और आप कितना इनसे आइडेंटिफाई करते हो, ये सोच के अपनी सोच लिख के मुझे भेजिए। सब ने अपनी सोच लिख के भेजी और साथ में ऑटोग्राफ भी दिया। तो ये किताब में है सबके इंटरव्यूज फ्रॉम 78 to 2008। हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है और सिनेमा के हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये किताब करते हुए मुझे बड़ा मज़ा आया। ये मेरी चौथी किताब है, द स्टोरी सो फार। ये कहानी है सिनेमा के।
साइलेंट सिनेमा से लेकर 2000 तक कैसे सिनेमा में आवाज आई, कैसे सिनेमा में म्यूजिक आया, कैसे सिनेमा में रंग आए और कैसे सिनेमा में नई पीढ़ी आई। आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर नहीं पढ़ी है तो। सिनेमा इमेजेस एंड इश्यूज मेरी 5वीं किताब है। ये है कलेक्शन ऑफ माय एडिटोरियल्स, मेरी ओपिनियंस और मेरे कमेंट्स सिनेमा इंडस्ट्री पर। ऐसी किताब छापने के लिए पब्लिशर का बड़ा जिगर चाहिए, क्योंकि एक एडिटर होने के नाते मैं ये सब कमेंट्स तो करती रहती हूँ, मगर इसको इकट्ठा करके उसको एक किताब की शेप में लाना वो होता है पब्लिशर का काम। टू 2006 में मैं हेमा मालिनी का एक डांस बैले देखने गई थी, द्रौपदी। उसके बाद उस पर मैंने एक एडिटोरियल लिखा। फिर हेमा जी का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो चाहती है कि मैं उसके ऊपर एक किताब लिखूं जो सिर्फ एज ए डांसर हो। मैंने 2 दिन के बाद सोच के उनको कहा कि जस्ट अ बुक ऑन यू एज ए डांसर विल नॉट डू वेल। इसलिए हम लोगों ने एक किताब की विच इज़ अबाउट हर एज ए डांसर, अबाउट हर एज एन एक्ट्रेस एंड अबाउट हर एज अ वुमन, हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। हेमा मालिनी की किताब के बाद मैं थोड़ी सी थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब की किताब जो होगी इट विल बी अ डेस्क पीस वेयर आई हैव रिटन एसेज ऑन सिनेमा। ये किताब मुझे बहुत प्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें है ऐसी छोटी छोटी बातें हमारी सिनेमा के बारे में या हमारे शो बिजनेस के बारे में जो हमको एक ही किताब में एक साथ मिलती है, फ्रैगमेंटेड फ्रेम्स। कृष्णा द गॉड हु लिव्ड एज मैन मेरी ट्रांसलेटेड किताब है और ये एक ही किताब है जो मैंने सिनेमा पे नहीं लिखी है। ये किताब मुझे बहुत ही प्रिय है और इसमें एक बहुत अच्छी बात है। कृष्णा अपने माँ बाप के 8वें बच्चे थे, मैं अपने माँ बाप की 8वीं बच्ची हूँ। ये किताब मेरी 8वीं है और ये साल भी 2008 था। ये कोई माइनर कोइंसिडेंस नहीं है। बच्चनेलिया मेरी अमिताभ बच्चन पर 2nd किताब है। पहली आई थी 1999 में द लेजेंड और ये है 2009 में बच्चनेलिया। हर फिल्म में, हर पन्ने में एक फिल्म की कहानी है और उस कहानी से लेकर एक छोटा सा इंसिडेंट। जब इस किताब को मैं करने वाली थी तब जितने पब्लिशर्स के पास गई सब लोगों ने कहा ये कोई किताब होती है। मैंने छोड़ दी बात। फिर पता नहीं क्यों इन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो ये किताब बन गई। लेक्सिकॉन मेरी सबसे नई और 10वीं किताब है और अमिताभ बच्चन पर 3री किताब है। सत्यजीत रे ने अपू पर ट्रिलॉजी की थी और मैं भावना सोमाया ने अमिताभ बच्चन पे ट्रिलॉजी की थी। पहली है बायोग्राफी, दूसरी है पोस्ट्री की कहानी और तीसरी लेक्सिकॉन है डिक्शनरी। जिस तरह से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर वर्ड को समझाया गया है, उसी तरह से ऑक्सफोर्ड वर्ड डिक्शनरी से लेकर मैंने हर वर्ड को अमिताभ बच्चन की एक फिल्म और उसके सीन के साथ लगाया है। ये डिक्शनरी अमिताभ बच्चन के फैंस और हिंदी सिनेमा के फैंस को जरूर खरीदनी चाहिए। गोलमाल 1, 2 और 3 के बाद डायरेक्टर रोहित शेट्टी बहुत समय के बाद एक एक्शन फिल्म ला रहे हैं। सिंघम विल बी एन एसिड टेस्ट, न सिर्फ रोहित शेट्टी के लिए मगर अजय देवगन के लिए भी। फ्राइडे का फ्लेवर बड़ा दिलचस्प है। राम गोपाल वर्मा ने नीरज ग्रोवर मर्डर पर बनाई है नॉट अ लव स्टोरी। अब रवीना टंडन बनेगी नीरा राडिया। क्या हो गया है हमारे फिल्म मेकर्स को? या तो वो सीक्वल्स बनाते हैं या फिर रीमेक्स और या फिर सत्य घटनाओं के कैरेक्टर्स ढूंढते रहते हैं। अच्छा है रवीना टंडन किस का भांडा फोड़ेगी देखते हैं।